तो स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में। और साइंस के अंदर भी आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड मटेरियल के बारे में। मेटल्स एंड मटेरियल यानी कि धातुएं और पदार्थों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, तन्यता यानी कि डक्टिलिटी क्या है। ऑप्शन है धातु को पीटकर तार बनाना, ऑप्शन बी धातु को पीटकर शीट बनाना, ऑप्शन सी धातु को पिघलाना, ऑप्शन डी है धातु में आवाज आना। चारों ही जो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं ये मेटल के बारे में दिए गए हैं। इसमें से जो सही उत्तर आने वाला है वो ऑप्शन ए है, यानी कि धातु को पीटकर तार बनाना, लंबे लंबे तार बनाते जाना धातु से, यानी कि मेटल के, इसको बोला जाता है डक्टिलिटी। दूसरा सवाल है, जब हम एक धातु के चम्मच को ज़मीन पर गिराते हैं तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है और धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर आपने एक चम्मच को नीचे ज़मीन पर फेंका तो उसमें से आवाज़ आती है, आपने सुनी होंगी। इसको क्या कहा जाता है, ये क्या गुण है धातुओं का, यानी कि मेटल का क्या गुण है। मेटल का लचीलापन है, या मेटल की नॉइज़ है, ध्वनिक है, या डक्टिलिटी यानी कि तन्यता है, या फिर उसकी नरमी है। तो जैसा कि उसकी आवाज़ आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि वो उसका ध्वनिक गुण है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके टुकड़े हो जाते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। लोहे की कील, तो आपने देखा होगा कि लोहे की कील अगर गिरती है तो वो नहीं टूटती है, दो टुकड़े नहीं होते हैं, तो लोहे की कील इसका उत्तर नहीं आएगा। एल्यूमिनियम की तार, इसके भी दो टुकड़े नहीं होते हैं। लेकिन कोयला जो होता है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। कोयला बहुत सारे टुकड़ों के अंदर टूट सकता है, तो इसका सही जवाब आएगा कोयला। और तांबा भी नहीं टूटता है, तो सही जवाब कोयला है। चाकू से कट जाने वाली धातु का क्या नाम है। ऐसी धातु यानी कि ऐसी मेटल जो चाकू से कट जाती है वो कौन सी मेटल है। लोहा, लोहा बहुत मजबूत आता है, ये चाकू से नहीं कटता है। गंधक यानी कि सल्फ़र, ये भी थोड़ा मजबूत आता है और ये भी चाकू से नहीं कटता है। सोडियम एक ऐसा मेटल आता है, ऐसी धातु आती है जो चाकू से कट जाती है, तो सोडियम इसका सही जवाब, यानी कि उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है। तांबा भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी चाकू से नहीं कटता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। कौन सा पदार्थ चमकदार दिखता है। चमकदार दिखाई देने वाला पदार्थ कौन सा है, ऐसा कौन सा मटेरियल जो शाइन करता है। कोयला बिल्कुल नहीं करता। गंधक, ये भी लगभग कोयले के कलर जैसा ही रहता है। कोयला ज़्यादा काला होता है, गंधक थोड़ा कम काला होता है। कार्बन भी काला होता है। लेकिन एल्यूमिनियम आपने देखा हो वो शाइन करता है, यानी चमकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। धातु कठोर होते हैं, यानी कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सोडियम नहीं, कैल्शियम ये भी नहीं, पोटेशियम ये भी नहीं, लेकिन जो पारा होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा तथा विद्युत सुचालक है। ऊष्मा यानी कि हीट, तो हीट का कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, इन चार ऑप्शन में से क्या है। तांबे के तार यानी कॉपर वायर, गंधक का टुकड़ा यानी कि सल्फ़र का कोई टुकड़ा, कोयला, या फिर रबड़। तो गंधक का टुकड़ा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कोयला भी गलत, रबड़ भी गलत है, क्योंकि ये कुचालक है। और इसमें से जो ऑप्शन ए बचता है, तांबे की तार यानी कि कॉपर वायर, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तांबे के तार से गुजर सकती है और तांबे के तार से हीट भी फ्लो होती है। धातुओं यानी कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होती है। जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो
क्या प्रोडक्ट बनता है? ऑप्शन है धातु हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी धातु क्लोराइड, ऑप्शन सी धातु ऑक्साइड, ऑप्शन डी धातु सल्फेट। तो इसमें ऑप्शन सी सही जवाब है, धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। कौन सी धातु जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है? ऐसी कौन सी मेटल है जो वाटर के साथ अगर उसको रख दिया जाए तो बहुत ही तेज़ रिएक्शन होंगी? तो ऑप्शन है आपके सोडियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम। आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम ये वाटर के साथ जब इनको डाला जाएगा, जब इनको यूज़ किया जाएगा तो उनके बीच में कुछ खास रिएक्शन नहीं होने वाली। लेकिन जब आप सोडियम को वाटर के अंदर डालोगे तो बहुत स्पीड के अंदर वहाँ पर बर्निंग प्रोसेस चालू हो जाएंगी और बहुत हीट प्रोड्यूस होंगी। तो इसका सही जवाब है सोडियम। अगला सवाल है, सोडियम को किस में रखा जाता है? अभी हमने देखा कि सोडियम को जल में बिल्कुल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जल के अंदर अगर उसको रखेंगे तो उसमें हाई रिएक्शन हो जाएगी। इसके लिए उसको जल में नहीं रख सकते, वायु में तो रख ही नहीं सकते हैं। तो इसका सही जवाब आएगा मिट्टी के तेल में, यानी केरोसिन के अंदर। केरोसिन बोल सकते हैं आप, घासलेट बोल सकते हैं, मिट्टी का तेल बोल सकते हैं, इसमें को रखा जाता है सोडियम को। सरसों के तेल में भी नहीं रखा जाता। फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है? फॉस्फोरस भी एक मेटल होता है, इसको कहाँ रखा जाता है? वायु में तो नहीं रखते, हवा के अंदर, लेकिन फॉस्फोरस को आप जल में यानी कि वाटर के अंदर रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है जल। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? यदि आपके पास 1 ग्राम सोना है तो उस 1 ग्राम सोने को आप पीट कर यानी कि उसकी डक्टिलिटी को यूज़ कर उससे तार बनाओगे, और तार कितना लंबा बन सकता है? तो बहुत बारीक अगर आप सोने का एक तार बनाओगे तो आपके पास में इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कितना लंबा तार आप बना सकते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 2 किलोमीटर। आप 1 ग्राम सोने से को पीट कर 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी धातु मौजूद होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी मेटल मौजूद होती है? आपके जो ऑप्शन है वो है कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन। नाम से ही पता चल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें कैल्शियम मेटल इसके साथ मौजूद होंगी। सही जवाब है कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु थर्मामीटर में उपयोग की जाती है? आपने देखा होगा थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है, और थर्मामीटर के अंदर एक मेटल होती है जो कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ आपको बताती है। तो थर्मामीटर में क्या तांबा होता है, पारा होता है, एल्यूमिनियम होता है या लोहा? यानी कि क्या आपके पास 4 ऑप्शन है, कॉपर, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम या आयरन। तो इसका सही जवाब है पारा यानी कि मर्क्यूरी। किस अधातु का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है? ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जिसका प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है? कार्बन एक धातु है यानी कि एक मेटल है, अधातु नहीं है, तो कार्बन नहीं आएगा। फास्फोरस भी एक मेटल है, ये भी नहीं आएगा। सल्फर भी नहीं आएगा। क्लोरीन इसका सही जवाब है, जो पानी को यानी कि पीने के पानी को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट का जो केमिकल फार्मूला क्या है? CuSO4, CuSO3, CuSl2, CuO। इसका सही जवाब है CuSO4। ये होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 किस रंग का होता है, यानी इसका कलर कैसा होता है कॉपर सल्फेट का? लाल, नीला, हरा, पीला। कॉपर सल्फेट कभी भी ब्लू कलर में दिखाई देता है, तो इसका सही जवाब है नीला। कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में यानी कि थोड़ी गीली हवा में खुला रखने से उस पर कैसी परत जम जाती है? कॉपर के बर्तन को यदि आपने लंबे समय तक थोड़ी खुली हवा में रख दिया जहाँ पर नमी बरकरार है, तो वहाँ पर
उस बर्तन के ऊपर कैसी परत जमेंगी, काली परत, लाल परत, सफ़ेद परत या फिर हरी परत। तो इसका सही जवाब आएगा हरी परत। ग्रीन कलर की उसके ऊपर लेयर बन जाती है यदि उसको गीली हवा में यानी कि नम हवा के अंदर रखा जाएगा तो आज की वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही। अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।